बिक्री में हुई है। सीसीएल कथारा महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष गुरुवार से नौकरी व मुआवजा की मांग को लेकर स्वांग वाशरी आबादी मजदूरों के द्वारा किया आश्वासन के बाद आंदोलन फिलहाल समाप्त कर दी गई। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को सीसीएल कथारा महाप्रबंधक संजय कुमार तथा कथारा ओपी थाना प्रभारी के द्वारा जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त की गई। भूख हड़ताल समाप्त किया गया, क्या प्रबंधन के द्वारा आश्वासन मिली? सर, प्रबंधन द्वारा आश्वासन यही मिले कि पहले की जो गलतियां हुई है, 324 आबादी मजदूरों का जो अवार्ड हुआ था, जिसमें यूनियन पहचानकर्ता बने थे, जिसमें हम 142 आदमी को हम नौकरी दिए थे, जिसमें सब गलत पाया गया, जिसको हम लोगों ने जांच करके डिसमिस किया है और कुछ कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया गया है। लोग इधर अब रहा आपका 182 जो बचा हुआ है, तो उसके लेके आप 7 अक्टूबर से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। और रहा बात कि हम लोग अपना अधिवक्ता से एडवाइस ले रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि इसको बहुत लोग का 60 साल हो गया, किसी का 55 साल हो गया, उसके लेकर थोड़ा सा कुछ गंभीरता विषय बन रही है। उसको कैसे हम लोग नौकरी में लाया जाए, इसके लेकर हम लोग लीगल एडवाइस के लिए हम लोग भेज रहे हैं और अभी तुरंत भेज रहे हैं और 7 अक्टूबर को आपका इसका रिजल्ट दे देंगे। ये दूसरी बार आश्वासन मिला है प्रबंधन के द्वारा? हाँ, ये दूसरी बार आश्वासन है और इस आश्वासन को मजदूर के द्वारा हम लोग पूछे तो मजदूर हम संतुष्ट है, मैं भी थोड़ा संतुष्ट है। यदि इसके बाद भी प्रबंधन अगर कुछ सोच रही है मतलब तिगड़म करने के लिए, तो अभी तक हम लोग जितना भी आंदोलन किए हैं सब भी आंदोलन किए हैं और हम लोग हिंसा से बहुत दूर रहे हैं, लेकिन अब उग्र करने पर मजबूर करेगा तो हम लोग जीएम कार्यालय में ताला मारने भी काम करेंगे। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं प्रबंधन की तरफ से, जिसमें कि हमारे डायरेक्टर हैं, जीएम लीगल हैं, जीएम पीएनआर हैं, हम लोग हैं कि एक सही निर्णय पर आज ये लोग अपना सहमति प्रदान किए और हड़ताल को तोड़े। सर, क्या टाइम बाउंड दिया गया? सर, टाइम बाउंड दिया है कि हम लोग लीगल एडवाइस, चूँकि बहुत पुराना केस है, बहुत सारे केस इसमें चल भी रहे हैं, बंद भी नहीं हुए हैं, तो सबको सम्मिलित रूप से एक साथ संगठित हो करके एक लीगल एडवाइस लेके निर्णय लिया जाए कि किस तरह से पहचान कराया जाए। जो अवार्डी मजदूर हैं 184 है, इसके पहले 142 को जो नौकरी से निकाल दिया गया, उसका अपॉइंटमेंट हुआ, बाद में फेक आया और उसको निकाल दिया गया। तो ये सब का एक समुचित समाधान क्या होगा, उसके लिए 7 अक्टूबर तक हम लोग समय निर्धारित किए हैं और आज से इसकी प्रक्रिया चालू होगी। बाद में जो 182 आदमी अपना आवेदन नहीं किए थे, नए सिरे से वो लोग भी आवेदन देने के लिए हम लोग एग्री किए हैं कि 8 अक्टूबर से आप दीजिए। बस ये बात है। सीजीआईटी केस में क्योंकि आपको अपना आइडेंटिटी करके लाना है और सीजीआईटी ला नहीं रहा था, तो मतलब आप उनका आइडेंटिफिकेशन कर नहीं रहा था, तो हम लोग अपना एक अधिकारी को नियुक्त किए थे, रामानुज प्रसाद, जो पर्सनल डिपार्टमेंट के हैं और वो लीगल का काम भी जानते हैं। कई बार वो सीजीआईटी कोर्ट गए थे धनबाद और परसों भी किए, क्योंकि वहाँ पर जज उनका अपॉइंट नहीं था तो केस लंबित था और जब तक कोई जज नहीं आएगा तो उस केस की सुनवाई नहीं होगी। तो इसीलिए खिन्न होकर के ये लोग केस को वापस ले लिए और वहाँ निराकरण नहीं होता। अभी संतुष्ट है मजदूर साहब? अभी तो पूरा संतुष्ट है। हम प्रबंधन अपना लीगल एडवाइस लेके निर्णय करेंगे।